आज हम कक्षा 7 पाठ 2 दादी माँ बसंत पुस्तक से लिया गया पाठ, जिसके लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ से जो है कठिन शब्दों का चयन करेंगे। तो कुछ कठिन शब्द देखिए मैंने यहाँ पर एकत्रित किए हुए हैं। अनुपस्थित, प्रतिकूलता, शुभचिंतक, वन प्याज, प्रायः, पुत्रोत्पत्ति, किनारीहीन, विसूचिका, गुग्गल, मिक्सचर, धन्नो, वात्याचक्र। इसके बाद हम आ जाते हैं शब्दार्थ में। शब्दार्थ यहाँ पर जो भी थोड़े कठिन शब्द लगे मुझे, मैंने उनका शब्दार्थ इस तरीके से लिखकर रखा हुआ है। इसमें देखिए पहले से प्रतिकूलता मतलब विपरीत परिस्थितियाँ, स्वच्छ, साफ सुथरा, स्नेह सने, प्यार से भरे, अदृश्य जो दिखाई न दे, विसूचिका, हैजा, सद्य तुरंत, तिताई यानी कड़वाहट, विलंब देर से, पुत्रोत्पत्ति पुत्र की उत्पत्ति, आपत्ति विरोध करना, डामाडोल अस्थिर, सरसाम यानी सन्निपात, ये एक बीमारी होती है सन्निपात जो सर्दी लगने से हो जाती है। वात्याचक्र बवंडर, व्यय खर्चा, सहेज कर संभाल कर, सिवान ये नाले को कहते हैं सिवान। अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। इस पाठ में जो है पहला प्रश्न जो है पाठ्येतर बनाया गया है, पाठ में से लेकर बनाया गया है ये कि लेखक की कमजोरी क्या है। लेखक की कमजोरी यह है कि थोड़ी सी कठिनाई आने पर उनका मन प्रायः घबरा जाता है। तो बच्चों ये तो आम बात है, किसी को भी अगर कोई परेशानी होती है तो घबराहट उसका स्वाभाविक गुण है कि वो घबरा जाता है। उसी प्रकार से लेखक भी जो है वो घबरा जाता है। दूसरा है मित्र किस प्रकार का दो मुँहा व्यवहार करते हैं। लेखक के मित्र मुंह पर तो छुट्टियों की बात करते हैं और पीठ पीछे उसे कमज़ोर और घबराने वाला कहकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। इसी को दो मुँहा व्यवहार कहा गया है कि मुंह पर तो उससे कुछ कहते हैं और पीठ पीछे उसकी हंसी बनाते हैं। तो इसी को दो मुँहा व्यवहार कहा जाता है। क्वार के दिनों में सिवान नाले के पानी में क्या क्या बहकर आते थे। क्वार के दिनों में सिवान में साई और मोथा की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें व नाना प्रकार की घासों के बीज बहकर आते थे। क्योंकि जब पानी गिरता है तो जो दूर दूर से चीज़ें होती उनको बहाकर पानी एक नाले में लाता है, नदी में लाता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें इस तरीके से बहती हैं। अगला प्रश्न है लेखक के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल कौन करता था। लेखक की सबसे अधिक देखभाल उसकी दादी माँ करती थी। अगला प्रश्न है दादी ने सदा कंगन संभाल कर क्यों रखा। दादी ने कंगन इसलिए संभाल कर रखा क्योंकि यह उनके वंश की निशानी थी। दादी ने यह क्यों कहा कि लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। बालक भगवान का रूप होते हैं, उनका मन निश्चल तथा निर्दोष होता है। इसलिए दादी माँ ने कहा कि लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, दोनों निश्चल होते हैं, दोनों का मन पवित्र होता है, इसलिए दोनों का मन एक सा होता है। अब हम यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। एक पाठ के लेखक, इस पाठ के लेखक का क्या नाम है। शिवमंगल सिंह सुमन, यतीन अग्रवाल, शिव प्रसाद सिंह नागार्जुन। तो शिव प्रसाद जी हैं। लेखक की कमजोरी क्या थी। तो लेखक की कमजोरी घर न जाने की, घर में लड़ाई झगड़े की, घर की याद सताने की, घर पर सोते रहने की। तो क्या थी उनकी कमजोरी, घर की याद सताने की। दादी माँ का स्वभाव कैसा था। तो दादी माँ का स्वभाव स्नेह
और ममता से भरा था। बाकी ये 3 चीज़ें झगड़ालू भी नहीं थी, वो चिड़चिड़ी भी नहीं थी, क्रोधपूर्ण भी नहीं था। दादी माँ क्यों उदास रहती थी? तो दादाजी की मृत्यु हो जाने के कारण दादी जी उदास रहती थी। पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण ये भी गलत है। अपने पुत्र द्वारा अपमानित करने का कारण ये भी गलत है। पड़ोसियों से झगड़ा होने का कारण